उसके बाद जो है क्या होता है अभी देखते हैं। अब हम ये कंटेनर्स और डिफरेंट अभी मैं कंपोनेंट्स दिखाता हूँ जैसे बटन हैं। आप देखें ये बटन लगे हुए हैं। अब हम ये राउंड कॉर्नर के साथ बटन है। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड बटन स्टाइल आ रहा है, ये पहला बटन लगा है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी सक्सेस, डेंजर और वार्निंग और इन्फो है, लाइट फिर डार्क है। अब अगर हमने इसको एचटीएमएल के अंदर लिखें बटन को, तो सबसे पहले हम उसका बटन का टैग इस्तेमाल करेंगे, फिर आ जाएगी उसकी टाइप, आ जाएगी बटन है, फिर उसके बाद आ जाएगा उसका क्लास, फिर क्लास को हम लेके जाएँगे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, फिर उसको टारगेट करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू करेंगे, बॉर्डर अप्लाई करेंगे और फिर उसकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे। फिर जाके जो है ये बटन इस तरीके का क्रिएट होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर हम क्या करें, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे जस्ट बटन का टैग और टाइप इज़ इक्वल टू बटन और क्लास इज़ इक्वल टू बीटीएन और बीटीएन प्राइमरी। हमने स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर 0 वर्ड लिखना है, ये बटन खुद ही क्रिएट हो जाएगा। अब ये फ़ायदा है बूटस्ट्रैप का कि बनी बनाई चीज़ें हैं, हमने जस्ट क्लास के नाम डालने हैं एचटीएमएल के अंदर और ऑटोमैटिकली जो है हमारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट होती जाएँगी, डिज़ाइन होती जाएँगी। तो अ, इससे आपको इसकी अहमियत का जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि रिस्पॉन्सिव करने के लिए और वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए सबसे फ़ास्टेस्ट वे है बूटस्ट्रैप को यूज़ करना कि इसके अंदर सारे कलर वग़ैरह जो हैं वो सारे मेंशन हैं। अब देखें ये बटन प्राइमरी ये लगा हुआ है, ठीक है जी? अब प्राइमरी बटन है, हमने बटन बना लिया, बटन सबके अब स्टाइल सेम है, जस्ट कलर का डिफ़रेंस है इसमें। तो कलर अगर हम कोई अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब फिर जाएँगे हम स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, उस क्लास को टारगेट करेंगे और जस्ट उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। बाकी उसकी हाइट, विड्थ जो है वो बूटस्ट्रैप से उठा रहा होगा और जो कलर है वो ओवरराइड कर रहा होगा हमारे स्टाइल डॉट सीएसएस के, यानी कि एक्सटर्नल फाइल से। तो ये इन दोनों में डिफ़रेंस है। अ, अगर आप स्क्रैच से करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। वो हमारा जितना कोर्स था हमने उसमें किया है। उसके अलावा भी मैं आपको वीडियोज़ भी बना दूँगा उसके ऊपर किस तरीके से हम उसको भी कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा आसान है कि हम जस्ट जो है इसको कॉल करेंगे और ये ऑटोमैटिकली बटन जो है क्रिएट होते जाएँगे। या जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं जैसे बटन है, आप कंपोनेंट्स के अंदर जाएँ तो हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ फॉर्म्स के अंदर, तो फॉर्म जो हमने बनाया था ये फॉर्म बने बनाए हैं। ये सारे स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हुए हैं। अब देखें ये डेट के ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है जी, बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद ये सिलेक्ट का है, सिलेक्ट के ऊपर ये देखें जैसे उभरा आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमने जस्ट कला से कॉल की हुई हैं और ये खूबसूरत जो है हमारे पास चीज़ें डिज़ाइन हो गई हैं। रेडियो बटन और दूसरी चीज़ें जो हैं टेक्स्ट बॉक्स है, हमारे पास पासवर्ड बॉक्स है, ईमेल बॉक्सेज़ हैं, इनपुट बॉक्सेज़ हैं। जो भी आप चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहेंगे जस्ट उसकी क्लास उसके अंदर डालें और भूल जाएँ, बाकी सारा स्टाइल का काम जो है बूटस्ट्रैप का है। बहुत ज़्यादा आसान काम हो जाता है इससे। और अगर ये हमें अभी हमने फॉर्म के कंट्रोल देखे हैं, इसी तरीके से अगर आप जो है यहाँ पे जंबोट्रॉन हम यूज़ करते हैं जो है कंटेनर्स के अंदर, तो ये देखेंगे जंबोट्रॉन कितना ज़बरदस्त यहाँ पे बना हुआ है। हमने जस्ट क्या कॉल कॉल किया हुआ नॉर्मल जंबोट्रॉन और उसने अब देखें लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ मार्जिन छोड़ा हुआ है और ये पैराग्राफ क्रिएट किया हुआ है, ऊपर हेडिंग आ रही है, बटन आ रहा है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त स्टाइल है, हमें ये खुद से करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बूटस्ट्रैप में हुआ हुआ है, हमने जस्ट जो है वो बना के कि डिव उसके अंदर ये उसकी क्लास का नाम डाल देना, उसने खुद ही इसको डिज़ाइन कर देना है इस तरीके से। तो ये नहायत आसान काम है इसमें। उसके बाद जैसे ये यहाँ पे आ जाते हैं जी, नैव बार हैं, मॉडल्स हैं, उसके बाद प्रूपर्स हैं, प्रोग्रेस बार्स है, स्पिनर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं पहले से इसके अंदर जैसे प्रोग्रेस बार के अंदर आते हैं। अब इसमें ये चीज़ें जो हैं खुद से बनी बनाई आ रही हैं। ब्लू कलर के साथ, बाकी मल्टीपल कलर्स के साथ जो हैं आ रही हैं। अगर हम इसको खुद से बनाना चाहें, फिर हमें हर काम जो है खुद से करना पड़ेगा। अभी देखें ये प्रोग्रेस बार विद एनिमेटेड स्ट्रिप आ रहा है। अब इसकी क्लास का नाम जस्ट हम कॉल करेंगे वहाँ पे और इसकी क्लास का नाम है जी प्रोग्रेस बार स्ट्रिप। ठीक है? स्ट्रिप्ड इसकी क्लास का नाम है और हम इसको जो है यूज़ करेंगे और ऑटोमैटिकली ये हो जाएगा। ये ऐसा प्रोग्रेस बार जो है क्रिएट हो जाएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। और अगर हम इसको जो है खुद से करते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस की, इसकी तो है तकरीबन 10 से 15 लाइनें कोड की बनेंगी जो हमें लिखनी पड़ेंगी। हम उस तरीके से भी बना लेंगे और हम बगैर कोड लिखे स्टाइल डॉट सीएस के अंदर भी लिखे भी इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बिल्ट इन सारे स्टाइल्स हैं जो हम जस्ट कॉल करके लगाते हैं और जो स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल जो हम क्रिएट करते हैं वो खुद से हम स्क्रैच से लिखते हैं। हर एक सिंगल वर्ड हमें खुद लिखना पड़ेगा और हमें वो फिर वर्ड जो कोड है या वर्ड जो हैं कोड के हमें लिखने के लिए हमें पूरी स्टाइल डॉट सीएसएस यानी सीएसएस की सारी टर्मिनोलॉजी जो हैं वो समझनी पड़ेंगी वो किस तरीके से काम करती हैं। तो 1 मिनट चलें जी।
ठीक हो गया। अभी यहाँ तक सबको समझ आ गई है? उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आज जो है मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले आपने जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर, एड्रेस बार के अंदर आप लिखेंगे bootstrap.org। bootstrap.org लिखेंगे तो आपके पास जो है वो बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी। इसको हम लिख लेते हैं गेट बूटस्ट्रैप, यहाँ पे गेट bootstrap.org, स्ट्रैप, ठीक है जी। इसको ये ओपन कर लिया मैंने अभी, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन हो गई है। ये अब बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ओपन सोर्स है और फ्री है। अगर आप इसका सोर्स कोड देखना चाहें कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप को डिज़ाइन किया गया, वो भी आपको फ्री में अवेलेबल है। और अगर आप जो है इसको जस्ट डाउनलोड करना चाहें, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। इसमें आपको कोई अकाउंट साइन अप नहीं करना पड़ता। जस्ट आप जाएँगे वेबसाइट के ऊपर getbootstrap.com या फिर getbootstrap.org, दोनों वेबसाइट जो हैं सेम डोमेन्स हैं, दोनों के ऊपर आएँगे, आपको ये वाला पेज जो है शो हो जाएगा। और आपने क्या करना है, जस्ट ये एक यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करनी है, आपके पास अब ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमें चाहिए कंपाइल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। हमें जो है कंपाइल चाहिए, अभी ये बूटस्ट्रैप का जो वर्ज़न है वो है 5.0। तो हम बूटस्ट्रैप जो है 5 करने जा रहे हैं डाउनलोड। अगर आप इसका सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से बूटस्ट्रैप बनाया गया है। उसके अंदर सारी फाइल्स आपको मिल जाएँगी। उसके अलावा ये तो तरीका है कि अगर हम लोकली यूज़ करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप को, तो हम डाउनलोड करेंगे और उसकी सीएसएस की फाइल सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर डाल देंगे और जावास्क्रिप्ट की फाइल जेएस के फ़ोल्डर के अंदर डाल देंगे और उसको यूज़ करेंगे। और अगर आप जो है चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है ऑनलाइन है, तो आप जो है बूटस्ट्रैप डाउनलोड नहीं करना चाहते बल्कि डायरेक्ट इनकी वेबसाइट्स जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सीडीएन। तो सीडीएन के ज़रिए जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सीडीएन दिए गए हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इनको जस्ट कॉपी करना है और अपनी फ़ाइल जो हैं आपकी वेबसाइट की, उसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये जो है जेएस डिवर के लिए, मतलब सीएसएस के लिए, और नीचे जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। ये सीडीएन जो है आप यहाँ से आप कॉपी करके उधर पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है वो अपना डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप जो डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा बल्कि वो ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सीडीएन के ऊपर आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप वर्ज़न भी इसका चेंज कर सकते हैं। 4.0 के ऊपर अगर आप करना चाहें तो 4 वाला भी कर सकते हैं। लेटेस्ट जो है अभी जो है हमारे पास चल रहा है वो 5 चल रहा है, तो हम इसको ही डाउनलोड करेंगे। तो सीडीएन के साथ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सीडीएन का कब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे, जब हम उसको डाउनलोड नहीं करना चाहते, लोकली यूज़ नहीं करना चाहते, हम उसको ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं, तो तब हम सीडीएन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर हम जो है वो करना चाहते हैं उसको लोकली यूज़, यानी कि हम डाउनलोड करके यूज़ ना करें, तो हम फिर जो है उसका कंपाइल सीएसएस जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम डाउनलोड के यहाँ पे आ जाते हैं टैब के ऊपर। यहाँ पे डाउनलोड का आ रहा है ऑप्शन, कंपाइल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये एक ज़िप फ़ाइल जो है मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अभी इसको डाउनलोड हो लेने दें, फिर इसको समझ दें इसमें से हमें कौन-सी फ़ाइल्स चाहिए। तो इसको अच्छे तरीके से समझ दें, ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। इसको मैं फ़ोल्डर ओपन करता हूँ और फ़ोल्डर ओपन करने के बाद जो है ये चीज़ें मैं यहाँ से पहले कर लेता हूँ डेल, ताकि जो है हमें आसानी हो समझने में। ठीक है जी। ये कहाँ पे ओपन है? स्किप कर देते हैं इसको। ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, मैं बूटस्ट्रैप को जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर। तो मेरे पास जो है ये फ़ोल्डर ओपन हो गया है। अब इसके अंदर देखेंगे कि 2 फ़ोल्डर हैं, सीएसएस का और जावास्क्रिप्ट का। अब सीएसएस के अंदर आपको पता है कि हम क्या रखते हैं, स्टाइल रखते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल रखते हैं, कोड रखते हैं जावास्क्रिप्ट का। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फ़ाइल जो हैं अवेलेबल हैं। यहाँ पे बहुत सारी फ़ाइल्स अवेलेबल हैं, जिनको हम जो है वो अ ये हमारी इनमें से सिर्फ़ एक ही फ़ाइल काम की है, बाकी जो है हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास bootstrap.css के अंदर पूरा इसका सोर्स कोड है, किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें जो फ़ाइल चाहिए वो जस्ट ये वाली सेकंड वाली फ़ाइल है bootstrap.min.css।
हमने ये सिंगल फाइल जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है, बाकी कोई भी फाइल हमने ऐड नहीं करनी, वो बाकी सारी जो हैं इसकी अ, दूसरी फाइल्स हैं। जब हम इसके ऊपर डीप में जाएँगे तब इसके ऊपर बात करेंगे ये क्या है। तो इनमें से जस्ट ये वाली फाइल लेनी है bootstrap.min.css। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक ना फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर जो हम जिस फ़ोल्डर के अंदर पहले से हम वर्क कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे स्ट्रैप के नाम से बूटस्ट्रैप डैश प्रैक्टिस के नाम से जो है, मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर जो है हम वर्क करेंगे। अब ये वाला फ़ोल्डर जो है मेरे पास क्रिएट हो गया। इसके अंदर सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं सीएसएस के नाम से, इसके अंदर हम style.cs की फ़ाइल जैसे पहले रखते रहे हैं, वैसे ही रखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सर प्लीज़ थोड़ा-सा स्लो। अ, यहाँ पे यार 1 मिनट ज़रा। ठीक है जी, अभी हम दोबारा से चलते हैं। ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया, अब इसका मैं नाम रखूँगा सीएसएस और एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा जेएस। अब जे ये आपने स्मॉल रखने हैं नाम इसके, जैसे यहाँ पे मेरे पास और ओपन हो गया फ़ोल्डर। यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जेएस के नाम से। अब जो मैं फ़ाइल जो है ये वाली सीएस के फ़ोल्डर के अंदर जो bootstrap.min.js की फ़ाइल जो है मैंने कॉपी की है, इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और आऊँगा अपने फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। ये वाली फ़ाइल आ गई। अब हमें एक चाहिए जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, जो इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे, तो मैं दोबारा से उसी फ़ोल्डर के अंदर चलता हूँ और जेएस का फ़ोल्डर ओपन करूँगा। यहाँ पे अब मुझे चाहिए bootstrap.bundle.min.js। अब मुझे ये वाली फ़ाइल चाहिए, बाकी इनमें से किसी की भी फ़ाइल की जो है मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो फ़ाइल्स हैं वो ज़रूरत होती है, ये नहीं कि हम उसको यूज़ नहीं करते। हाँ, उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन हम जो है अभी सिर्फ़ इंट्रोडक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में भी अगर टाइम मिला तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ये फ़ाइल्स क्या काम करती हैं और उनको किस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। अ उसके बाद जो है चलते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद जो है मैं दोबारा से उसी फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा और जाके मैं जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मेरी वेबसाइट जो है, ठीक है? ये वाली अभी जो मैंने वेबसाइट बनाई नहीं है बेसिकली, अब ये फ़ाइल रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर बिल्कुल जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसको मैं आपको जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास ओपन हो गया है इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक एचटीएमएल इंडेक्स की फाइल बना लेता हूँ, index.html। ठीक है जी, मैंने एक index.html की फाइल बना ली। यहाँ पे मैं टेम्पलेट कॉल कर लेता हूँ HTML5 की, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेलकम वेलकम टू बूटस्ट्रैप 5। तो बूटस्ट्रैप 5 का मैंने इसका टाइटल दे दिया। अभी इसको मैं लोड करवा लेता हूँ जी लाइव सर्वर के ऊपर। आप देखेंगे इसका टाइटल जो अभी हमने जस्ट सेट किया है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी के अंदर आऊँगा। अब बॉडी के अंदर आप देखें, इसको बूटस्ट्रैप जो हमने बनाया है ये पड़ी है फाइल bootstrap.min.css की, और जावास्क्रिप्ट की ये पड़ी है। अब इसको कॉल करने का तरीका क्या है? इसको कॉल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने करवाना है बूटस्ट्रैप को लिंक, फिर style.cs जो आपकी एक्सटर्नल फाइल है उसको लिंक करवाना है। अभी मैंने एक्सटर्नल फाइल कोई भी बनाई, मैं जस्ट इसी बूटस्ट्रैप को लिंक करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है और इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। ये मेरी बूटस्ट्रैप की फाइल जो है लिंक हो गई है। अब उसके बाद हम बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को जो है लिंक करवाते हैं। उसका जो है मेथड क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर पे जो कॉल करवानी है, फर्स्ट नंबर पे कॉल करवानी है जेक्वेरी को, और उसके बाद जो है हमने ऊपर
पुपर डॉट जेएस को करवानी है, ये भी हम बाद में बात करेंगे पुपर डॉट जेएस क्या है। और उसके बाद जो है एंड लास्टली हम कॉल करवाएंगे बूटस्ट्रैप डॉट जेएस को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप डॉट जेएस, जो भी है उसकी वो हम फाइल क्रिएट कॉल करवाएंगे। ये इसका मेथड होता है। और ये हम जो है बॉडी जहाँ कोडिंग खत्म हो रही है बॉडी की, वहां पे इसको वहाँ पे जो है हम इसको क्या करेंगे, जहाँ पे बॉडी का कोड खत्म हो जाएगा, मतलब कि जहाँ पे बॉडी का टैग खत्म हो रहा है, वहाँ पे हम जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को कॉल करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र के अंदर रेंडर होती है। मैंने आपको बताया था कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जैसे ही ब्राउज़र के अंदर पूरा पेज लोड हो जाएगा, तब हम जो है वो बूटस्ट्रैप को कॉल करवाते हैं। इसको बॉडी के शुरू में कॉल नहीं करवाई जाती, तो वो प्रॉपर्ली वर्क जो है नहीं करेगी। ये आपने बात ज़हन में रखनी है हमेशा। तो अभी मेरे पास jQuery नहीं है, तो jQuery के लिए हम क्या करेंगे, jQuery की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ jQuery.com, jQuery.com। अभी जस्ट आज के एक लेक्चर में हमने जस्ट डाउनलोड करना है और प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवाना सीखना है। अपनी परेशान नहीं होना कि ये इकट्ठी चीज़ें आ गई हैं। jQuery की हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो हमारे पास jQuery क्या है? अब J का क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट, और क्यूरी का मतलब ये क्यूरीज़ सारी इसके अंदर बनी हुई हैं। और ये बेसिकली कंपाइल सीएसएस है, लाइट वेट है। इसके अंदर जो कॉमनली फंक्शन जो हैं इस्तेमाल होते हैं वेबसाइट के अंदर, जैसे क्लिक है या कोई हमने मेथड क्रिएट करने हैं विद इन एचटीएमएल पेज, तो हम वो जो है jQuery इस्तेमाल करते हैं। jQuery जो है वो कॉम्बिनेशन है सीएसएस का और जावास्क्रिप्ट का। तो इसको हम क्रॉस ब्राउज़र के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास जो है jQuery का ये सेटअप जो है ओपन हो जाएगा। हमने इसको ये पहले वाली फ़ाइल जो है डाउनलोड करनी है, डाउनलोड द कंप्रेस प्रोडक्शन jQuery। हम प्रोडक्शन जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट के अंदर जो है वो अनकंप्रेस होगी, और फिर जो है आपको आपको उसकी फ़ाइल बना के डालनी पड़ेगी। प्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट अभी क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर जो है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जबकि डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम जो jQuery की हमें ओरिजिनल फ़ाइल दे दें, सोर्स कोड फ़ाइल दे दें, हम उसके अंदर मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं और फिर इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। तो लेकिन मैं चेंजिंग नहीं करना चाहता, तो मैं कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery जो है वो यहाँ पे लूँगा। जैसे मेरे पास ये आ रही है, ये सारी की सारी jQuery लिखी हुई है। तो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। तो अभी मेरे पास आ रही है ये वाली फ़ाइल, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डाउनलोड द मैप फ़ाइल। अब देखें यहाँ पे दूसरी आ रही है, डाउनलोड द अनकम्प्रेस्ड फ़ाइल, मैप फ़ाइल, उसके बाद प्रोडक्शन jQuery है, स्लिम बिल्ड है। इसके बारे में जो है बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ें हैं। अभी जो है मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाली फ़ाइल आ जाएगी। मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंट्रोल ए करूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा सबको। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद जो है मैं बूटस्ट्रैप के सॉरी अपने जो है क्या कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आऊँगा और जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर एक फ़ाइल नई क्रिएट करूँगा jQuery.js के नाम से। तो jQuery.js के नाम से जो है मैं फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर जो है वो सारा कोड मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो है जैसे ही मैं इसको सेव करवाता हूँ, देखेंगे कि इस तरीके से कोड जो है मेरे पास आ गया जावास्क्रिप्ट का। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं बता रहा था आपको सबसे पहले हमने jQuery को कॉल करना होता है। तो jQuery को चूँकि एक सिर्फ़ मैंने बताया कि ये जावास्क्रिप्ट की कंपाइल फ़ॉर्म है। तो ये जावास्क्रिप्ट क्या एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? नाम से उसके ज़ाहिर है। तो इस स्क्रिप्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इसको, जैसे स्क्रिप्ट आ गया। अब ये कहाँ पे पड़ी हुई है, JS के फ़ोल्डर के अंदर, और वहाँ पे नाम है उसका jQuery.js, और इसकी टाइप क्या है, टाइप यहाँ पे मैं दूँगा टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिख दूँगा। और उसके बाद जो है मैं ऊपर जो है जेएस मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं अभी क्या करूँगा, उसकी मैं स्पेस वहाँ पे छोड़ देता हूँ या ना भी छोड़ूँ कोई मसला नहीं। तो मैं यहाँ पे अब बूटस्ट्रैप को कॉल करूँगा, जो बूटस्ट्रैप की मेरे पास फ़ाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा src इज़ इक्वल टू जेएस स्लैश बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मिन डॉट जेएस, और उसके बाद जो है यहाँ पे टाइप उसकी वही आ जाएगी, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और इसको मैं सेव करवा लूँगा। तो ये मेरे पास जो है अब मैंने डाउनलोड कर लिया।
और इसको मैंने कॉल भी करवा लिया। तो ये कॉल करवाने का मेथड है, जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी के एंड के ऊपर करवाते हैं कॉल, और जो बूटस्ट्रैप का जो सीएसएस है वो हम हेड के अंदर कॉल करते हैं। अभी सपोज़ करें मैं यहाँ पे इसको टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक बटन का टैग इस्तेमाल करता हूँ और बटन की जो टाइप है वो लिख लेता हूँ बटन ही, और उसके बाद जो है मैं इसकी क्लास बनाता हूँ, क्लास बीटीएन और बीटीएन डैश प्राइमरी, बीटीएन प्राइमरी, और उसके बाद जो है इसको मैं सेव करवाऊँगा। सेव करवाने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। अभी यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद मैं इसको ब्राउज़र के अंदर जाके देखता हूँ, मेरे ब्राउज़र के अंदर जो है क्या, ये देखें। आप देखें वही जो मैंने आपको इधर करवाया था टेस्ट, चेक करवाया था कंपोनेंट्स के अंदर, बटन के अंदर दोबारा से जाते हैं। देखिए, ये स्टाइल है प्राइमरी का। मैंने प्राइमरी क्या किया, यूज़ किया। देखिए मैंने उसको कोई कलर नहीं दिया, कोई उसको मैंने, ये देखिए इसके राउंड आ रहे हैं। मैं अगर इसको ज़ूम करवाऊँ, ज़ूम करवा के अगर आप मैं दिखाऊँ इसको, तो मेरे पास जो है देखें इसके राउंड एज आ रहे हैं। मैंने ना तो इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई किया, ना मैंने इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया। ये बिल्कुल परफेक्टली जो है देखें वर्क कर रहा है। और मैंने किया क्या है, जस्ट मैंने जो है किया ये है कि जस्ट बूटस्ट्रैप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने ये जो क्लास है बीटीएन प्राइमरी, ये किसकी क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। मैंने इसके नाम दे दिया जस्ट, और ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो गया वहाँ पे। और अगर यहाँ पे मैं सक्सेस कर दूँ, तो ये इसका बटन जो है वो ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम इसको ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे, तो ये ग्रीन हो गया। अब ये जो बटन है हमारे पास आ रहे हैं, डेंजर है, मैं डेंजर लिखूँगा तो रेड कलर का हो जाएगा, वार्निंग लिखूँगा तो येलो कलर का हो जाएगा, स्कैनरी लिखूँगा तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है हम इसको जस्ट क्लासेस के नाम कॉल करते हैं इधर अपने टैग्स के अंदर। अभी मैंने देखें कि style.css की कोई फाइल नहीं बनाई, जस्ट बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। तो ये फ़ायदा है बूटस्ट्रैप यूज़ करने का, जस्ट मैंने उधर लिखा है। अभी मैं यहाँ पे सेकेंडरी बटन क्रिएट करना चाहूँ, मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सेकेंडरी बटन। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंडरी बटन, और उसके बाद जो है इसकी मैं क्लास ले लेता हूँ सेकेंडरी। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ सेकेंडरी, और उसके बाद मैं सेव करवाता हूँ, और ब्राउज़र के अंदर आप जाके देखेंगे तो मेरे पास ये वेबसाइट आप देखें कि उसने जो है खूबसूरत सेकेंडरी बटन जो है क्रिएट कर दिया। देखें जितनी टेक्स्ट की विड्थ है उतनी ही बटन की विड्थ जो है ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर रहा है। पहले वाला जो था, अगर हम ये वाला फॉर्मेट क्रिएट करना चाहें, ये बटन जैसे लगे हुए हैं, जैसे पहले प्राइमरी लगा है, फिर सेकेंडरी लगा है, फिर उसके बाद अभी मैं इसको आपको करवा के दिखाता हूँ, बिल्कुल आसान है। अभी मैंने ये क्या किया है, पहले सक्सेस किया था, इसकी जगह मैं प्राइमरी कर देता हूँ। हम वही वाली लाइन जो है पूरी क्रिएट करते हैं, और हेलो वर्ड की जगह पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी, ताकि वो बिल्कुल वही जो है मेरे पास लुक आ जाए प्राइमरी। अभी ब्राउज़र के अंदर जाएँगे, तो ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे चलते हैं, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद सेकेंडरी है, सेकेंडरी के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे सक्सेस, डेंजर और वार्निंग है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये कि ये वाला जो बटन है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाला जो बटन है सेकेंडरी के बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सेकेंडरी का बटन काट देता हूँ यहाँ से, और ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ सक्सेस। सक्सेस लिखूँगा और सेकेंडरी की जगह पे बीटीएन सेकेंडरी की जगह पे लिख दूँगा सक्सेस। यहाँ पे मेरे पास सजेशंस भी आ रही हैं क्योंकि मैंने वो उसको कॉल करवाया हुआ है bootstrap.in.css को। उसके बाद सक्सेस आ गया, सक्सेस के बाद जो है मेरे पास डेंजर है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेंजर, और यहाँ पे मैं उसकी क्लास कर लूँगा डेंजर। और उसके बाद जो है मेरे पास वार्निंग है, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा वार्निंग, वार्निंग यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। वार्निंग आ जाएगा यहाँ पे। अभी इसको सेव करवाता हूँ, जाके चेक कर लेंगे काम कर भी रहा है कि नहीं। अब देखें यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर और वार्निंग आ गया। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास बटन जो है क्रिएट हो गए हैं। अभी मैंने ये इसके ऊपर ज़ूम किया हुआ है इसलिए बड़े नज़र आ रहे हैं बटन इस पेज का। तो ये वाले जो हैं परफेक्ट साइज़ के अंदर हैं। उसके बाद इन्फो है, लाइट है और डार्क है। ये तीनों बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए मैंने ज़रा बराबर भी इसका स्टाइल नहीं लिखा। जस्ट क्लासें कॉल की हैं और हमारे पास जो है वो खुद ब खुद जो है इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो रहे हैं। अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब हमारे पास अगला कौन-सा था बटन, इन्फो है, उसके बाद लाइट और डार्क है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फो, और यहाँ पे भी इन्फो कर देता हूँ। उसके बाद इसको एक मतलब फिर से कॉपी, ये इन्फो के स्पेलिंग गलत हो गए थे, और यहाँ पे लाइट कर लेते हैं, लाइट और बीटीएम लाइट। उसके बाद फिर से आ जाएँगे, कॉपी पेस्ट,
और फिर डार्क और फिर यहाँ पे भी सॉरी डार्क। अभी मैं इसको जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर, ये मेरा वेब पेज ओपन है, देखें ये लाइट बटन है जी, ये मेरे पास इन्फो बटन है, ये सारे बटन जो है क्रिएट हो गए हैं, ठीक है? अब उनके जो टेक्स्ट कलर हैं, उनकी थीम के लिहाज से आ रहे हैं जैसे यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही कलर जो हैं हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। तो ये किस वजह से हुआ है? ये बूटस्ट्रैप की वजह से हुआ है। हमने जस्ट उसकी क्लासेस कॉल की हैं, डिज़ाइन उसने ऑटोमैटिकली कर दिया है, खुद से बना बनाया डिज़ाइन है, डेवलपर्स ने हमारे लिए मेहनत कर दी है एक मर्तबा और हम जो है अब इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। बस इसको आपने ये समझना है, इसमें समझने की कुछ चीज़ है ना कि बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किस तरीके से करना है और उसको कॉल कैसे करना है। आप देखें बूटस्ट्रैप के अंदर जो है जब हमने इसको डाउनलोड किया ना, तो डाउनलोड के अंदर जो है आप देखें कि इसके अंदर सीएसएस के अंदर इतनी ज़्यादा फाइल्स थी। हमें इसके अंदर सिर्फ़ हमारे काम की सिर्फ़ एक ही फाइल है और इसका नाम क्या है बूटस्ट्रैप min.css। ये मैंने जस्ट उसके अंदर कॉपी करके डाली है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि min.css जो है, ये हमने कॉपी करनी है सीएसएस से और जावास्क्रिप्ट से हमने करनी है bundle.min.js। तो 2 फाइलें मैंने जस्ट की हैं और इनको मैंने प्लेस करवा दिया है सीएसएस वाली फाइल को सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर और जावास्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर। और जो jQuery है वो हम वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, हमें वो कोड इस तरीके से मिल जाएगा, हमने कंट्रोल A करके कॉपी मारना है और इधर एक नई फाइल jQuery.js के नाम से क्रिएट करके उसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया। उसके बाद जो बूटस्ट्रैप का जो सीएसएस है वो हम जैसे style.cs को कॉल करते हैं वैसे ही मैंने कॉल करवाया है और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो बॉडी के एंड के ऊपर कॉल करते हैं। उनका मेथड ये है कि सबसे पहले jQuery कॉल करनी है, फिर pooper.js और फिर लास्ट के ऊपर bootstrap.js और अगर इसके अलावा बूटस्ट्रैप के अलावा अगर आपकी अपनी कोई स्क्रिप्टिंग है जो आपने खुद लिखी है तो वो बूटस्ट्रैप के बाद आएगी। मतलब वो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है जी? तो ये इनका ऑर्डर है। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, ये फाइल्स कॉल करने का तो वो आपकी जो वेबसाइट है वो ठीक से काम नहीं करेगी। वो आपके फंक्शन जो हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे। तो आपने ये बात जो है ज़हन में रखनी है कि किस तरीके से कॉल करना है। सबसे पहले jQuery, फिर Pooper, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप और अगर आपने खुद का स्क्रिप्ट लिखा है तो वो स्क्रिप्ट फाइल और इसको हम कॉल कैसे करेंगे? स्क्रिप्ट के टैग के साथ करेंगे। सोर्स के अंदर इसका वो आ जाएगा लोकेशन, किस लोकेशन के ऊपर पड़ी है, वो बेसिकली पड़ी होती है जेएस के फ़ोल्डर के अंदर और टाइप इसकी आ जाएगी text/जावास्क्रिप्ट। बस इतना सा काम है और बाकी जो है जैसे ये बटन हमने बनाए हैं तो बिल्कुल आसान काम है, हमने जस्ट उसकी क्लासेस को कॉल करना है और हमारा काम जो है होता जाएगा। तो उम्मीद है कि इसकी आपको जो है कुछ ना कुछ तो समझ लग गई होगी। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई फ़लसफ़े वाली बात नहीं है और लेआउट के बारे में भी आपने ज़हन में रखना है कि क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पास उसके अंदर क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कि लेआउट्स कितने टाइप्स के हैं इसके अंदर? तो लेआउट जो हैं इसके अंदर हम जो है 2 टाइप्स के हैं बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर बेस और ग्रिड बेस। इसके ऊपर हम डिटेल के साथ जो है डिस्कशन करेंगे कल से इंशाल्लाह जो है हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं स्टार्ट। कंटेनर बेस और ग्रिड बेस के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, हेल्दी डिस्कशन करेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। तो फिर जो है आपको ये प्रॉपर्ली जो है समझ आ जाएगी किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ तक था। आपने क्या करना है अब आपने इसको डाउनलोड करना है बूटस्ट्रैप को, jQuery को डाउनलोड करना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको डालना है और इसी तरीके से बटन बनाने की कोशिश करनी है। अगर तो बटन ठीक तरीके से डिज़ाइन हो गए इसका मतलब ये है कि आपका बूटस्ट्रैप सही से कॉल हो गया हुआ है, डाउनलोड आपने ठीक से किया है। ठीक है जी? तो अभी आपका किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, तो उसके बाद जो है हम इसको ऐड करते हैं। सर बूटस्ट्रैप से बनाएंगे लैंडिंग पेज। क्या? बूटस्ट्रैप से लैंडिंग पेज बनाएंगे हम। जी, मेन जी, पेज जो हम होता है। उसके साथ जो है बूटस्ट्रैप का अभी आज कितनी डेट है? आज सर 10 है। 10 आज जनवरी। 10 है। बेसिकली आपकी जो 3 छुट्टियाँ आ जानी ईद की, तो जी। इसको सीखने के बाद जो है हमारे पास ये आ रहा है बेसिकली इसको अगर हम इसकी आउटलाइन में देखें, तो हाँ। कहाँ पे गई इसकी आउटलाइन? ये आ रहा है 6 वीक के अंदर। तो आपका मंथ होना है 12 को, तो 2 वीक्स हैं हमारे पास ऊपर। तो हम 2 वीक्स के अंदर जो है जितनी वेबसाइट्स हमारी बनी क्योंकि इससे हमें स्टाइल तो लिखना नहीं पड़ना। हमने जस्ट जो है इसको हाँ कॉल करनी है बूटस्ट्रैप को और ये ऑटोमैटिकली क्रिएट होता जाना है। तो जी। हम जो है इसके ऊपर वेबसाइट बनाएँगे। 2 हफ्ते के अंदर जितनी वेबसाइटें बनी
वो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप कितनी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। देखें बच्चे नहीं आ रहे पूरे जो हैं, तो उस वजह से मेरा भी फिर ये होता है कि जो है नॉर्मली थोड़ा-सा काम करवाऊँ और फिर जो है आगे चलें ताकि वो दूसरे भी साथ में जो है मिलते रहें। अगर सारी क्लास में आती है तो फिर हम तेज़ी के साथ वर्क कर सकते हैं। हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब पिछली जो है साइट उसके ऊपर तकरीबन वीक लग गया एक। तो वो हाँ। जस्ट जो है 2 दिन 3 दिन का काम था जस्ट। वो इस वजह से डिले हुई है कि क्लास जो है वो ठीक से नहीं आ रही थी। तो ये इश्यू है इसमें। अगर क्लास ठीक से आती है तो हम इसके ऊपर मैं आपको जितना भी 2 वीक के अंदर, ढाई वीक के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स बनते हुए, वो 2 बन जाएँ, 3 बन जाएँ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो हैं, वो मैं आपको बनवाऊँगा। अच्छा। और किसी का क्वेश्चन है? सर जो फिजिकली आपने क्लास का एक ही करके बोलें। आप दोनों ही खामोश हो मैं गए। फिजिकली क्लास का पूछ रही थी कि फिजिकली क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी दोबारा? फिज़िकली क्लासेस जो हैं गवर्नमेंट के नोटिफ़िकेशन के ऊपर होंगी, अभी ईद के बाद जो है पता चलेगा। अभी उन्होंने जो है दूसरे जो तलीमी अदारे हैं उनका लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है 23 मई तक। जबकि हमारा जो है वो स्पेशल परमिशंस हैं हमको, तो उम्मीद है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है हमारी फिज़िकल क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएँ। अ, अगर नहीं होती तो फिर 23 तक तो है क्योंकि फिर आगे उन्होंने पेपर भी लेने हैं, तो ज़ाहिर बात लॉकडाउन खत्म करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं लॉकडाउन खत्म करने की। तो अभी 23 तक है ऑर्डर, लेकिन हमारा जो ऑर्डर है वो जब तक नेफ़टक की तरफ से नोटिफ़िकेशन नहीं आता, वो अभी ईद तक ही है। तो ईद के फ़ौरन बाद जो है वो फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। और किसी का क्वेश्चन है कोई क्लास के रिलेटेड या कोई और पूछना चाहते हैं? सर जो आपने हमें वेबसाइट बनाने के लिए कहा था, तो वो हम जी। जो आपने हमें बनवाई है वो सेम टू सेम या हम कुछ चेंजेस वगैरह उसमें कर सकते हैं? मतलब कि अपनी तरह से चेंजिंग बना सकते हैं? अपनी तरफ से ही बनानी है। उसमें चेंजिंग ये करनी है कि आपने वो जैसे बैकग्राउंड है वो चेंज कर देना है, ऊपर जो नैप बार की लिस्ट आ रही थी वो चेंज करनी है, फोरम की फील्ड चेंज करनी है, अबाउट के पैराग्राफ चेंज करने हैं, फुटर के स्टाइल चेंज करने हैं, हेडर के इसी तरीके से कलर वगैरह चेंज करने हैं, वो सारा कुछ चेंज करके आपने सबमिट करवाना जी, ठीक है सर। है। हाँ जी। सर जी, जी। सर ये वीडियो जो है ना जल्दी से मतलब कि अगर मिल सकती है तो, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना उसमें नेटवर्क का काफ़ी इशू है, तो अच्छा। थोड़ी बहुत तो समझ आई वीडियो जो है है तो। वो स्टार्ट की थी काफ़ी देर बाद, जब मुझे मैसेज आया क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पे लाना भूल गया था, तो बच्चे ने मैसेज किया था, तब मैंने रिकॉर्डिंग लगाई थी। अभी 32 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई है। तो ये वीडियो जो है जैसे ही आती है मुझे ईमेल के ऊपर, तो मैं आपको जो है फिर यूट्यूब पे कर देता हूँ उसको अपलोड। ओके सर। चलें जी। अभी मैं इस क्लास को एंड अप कर रहा हूँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल को जो है हम प्रॉपर्ली दोबारा फिर से आपको बता दूँगा किस तरीके से हमने इसको करना है डाउनलोड वगैरह, और कल जो है हम किसी वेबसाइट के ऊपर, बल्कि पहले इसको स्क्रैच से करते हैं, कंटेनर्स वगैरह किस तरीके से लगाते हैं, फिर हम वेबसाइट की तरफ आएँगे। तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।